नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, स्थानीय साहित्यिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोवा के राजभवन ने तटीय राज्य के युवा लेखकों जो अपनी पहली साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए तत्पर है, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पुस्तक प्रायोजन योजना शुरू की है। नई पहल नाम की यह योजना न केवल कोंकणी में बल्कि मराठी, संस्कृत और हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लिए भी खुली है। सूत्रों के अनुसार यह योजना, जिसे गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के दिमाग की उपज कहा जाता है, प्रतिभाशाली स्थानीय लेखकों को उनकी पहली किताबें प्रकाशित करके मदद करने के लिए है, जिसमें राजभवन सभी मुद्रण खर्चों को वहन करेगा। अगला अपडेट, निधन समाचार। प्रसिद्ध कंसर्ट गायिका और गुरु नीला राम गोपाल का 86 वर्षीय बंगलुरु में 1 मार्च को निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी। नीला राम गोपाल तमिलनाडु के कुंभकोणम की रहने वाली थी और 6 दशक पहले शादी के बाद बंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। जबकि वह कंसर्ट सर्किट में एक गायक के रूप में प्रसिद्ध थी, वह एक उच्च सम्मानित शिक्षिका भी थी, जिन्होंने 700 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया था। वह बंगलुरु में स्काइप कक्षाओं को खोलने वाली पहली महिलाओं में से एक थी, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में उनके छात्र हैं। तीसरा अपडेट है रक्षा का। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच सैन्य से सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलीक 2023 का चौथा संस्करण 5 मार्च 2023 को पिथौरागढ़, उत्तराखंड में संपन्न हुआ था। दुस्तलीक अभ्यास 20 फरवरी 2023 से शुरू किया गया था। इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया गया। उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना के उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों द्वारा किया गया था। अगला अपडेट, शिखर सम्मेलन का। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों के समय पर निपटान के लिए द्विपक्षीय समन्वय के बजाय बहुपक्षीय कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय समन्वय अधिक जटिल साबित होता है और विदेशी आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों में प्रगति और संबंधित संपत्तियों की वसूली में बाधाएं पेश करता है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक 1 मार्च को शुरू हुई और 3 मार्च को समाप्त हुई। अगला अपडेट, शिखर सम्मेलन का। राजस्थान के बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, उसका समापन 5 मार्च को हुआ। 25 फरवरी को शुरू हुए इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान में पहली बार किया गया था। 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आयोजन 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों और विभिन्न अकादमियों के समर्थन से किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिल्प मेले और विभिन्न प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। अगला समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो मौसम के पैटर्न में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दूर कर सकती है। SD 3385 नामक गेहूं की यह नई किस्म जल्दी बुवाई के लिए उत्तरदायी है, जो गर्मी के प्रकोप से बच रह सकती है और इसकी फसल को मार्च खत्म होने से पहले काटा जा सकता है। हाल ही में बढ़ते तापमान के मद्देनजर केंद्र ने तापमान में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और वर्तमान गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। 7वां अपडेट, राष्ट्रीय समाचार। नीति आयोग ने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का पीछा करते हुए वित्त वर्ष 2023 के दौरान 26,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया है, जबकि कुल मिलाकर 1.23 लाख करोड़ रुपए की प्रस्ताव पाइपलाइन वर्तमान में प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में है। इससे वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में प्राप्त कुल मुद्रीकरण मूल्य 1.14 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्त वर्ष 2022 से 25 की 4 साल की अवधि वित्त वर्ष 2022 से 25 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत
निर्धारित 6 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का 19% है। 8वां अपडेट राज्य का। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के उद्देश्य से गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, जिसमें इस तरह के कदाचार के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा तो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, जो 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी द्वारा पेश गुजरात सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2023 को विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप के सदस्यों की मंजूरी मिलने के बाद पारित कर दिया गया। अगला अपडेट नियुक्ति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। यह निर्णय एक कठोर चयन प्रक्रिया के बाद लिया गया था। कैग ILO के मौजूदा बाहरी लेखा परीक्षक फिलीपाइंस के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान से पदभार ग्रहण करेंगे। कैग की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इसकी स्थिति के साथ साथ इसके व्यावसायिकता, उच्च मानकों, वैश्विक लेखा परीक्षा अनुभव और मजबूत राष्ट्रीय साख की मान्यता है। अगला और आखिरी अपडेट एक बार फिर से राज्य समाचार का। उत्तराखंड सरकार ने खरसाली के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 166.82 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे से यात्रा का समय मौजूदा 2 से 3 घंटों से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। वर्तमान में तीर्थयात्रियों को खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए 5.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 2 निजी निर्माण कंपनी SRM इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और FIL इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, इसी के साथ मैं तेजल आप सभी का विदा लेती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।